बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट पार्ट। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया बिल रिसीव्ड ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, बिल रिसीव्ड डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। दोनों केसेस हम कवर कर चुके हैं। उसमें भी सारे सब केसेस, इफ द बिल इज रिटेन्ड, इफ द बिल इज डिस्काउंटेड, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड एंड इफ द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, सब कुछ हो चुका है। एक लास्ट चीज, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ये डिसऑनर के बाद की कहानी है। रिन्यूअल होता ही सिर्फ और सिर्फ तब है अगर बिल डिसऑनर हो जाए। हुआ क्या कहानी में? बिल डिसऑनर हो गया, पैसे नहीं थे उसके पास देने के लिए, ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई ने अप्रोच करा ड्रॉअर को, जिसने पैसे देने थे उसने अप्रोच करा ड्रॉअर को कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। कह रहा है ऐसा कैसे दे दूं? कह रहे अब ऑप्शन नहीं है, कर लो केस फिर, वरना फायदा क्या उसमें, आपको टाइम लगेगा। मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। कह रहे अच्छा, कह रहे कुछ तो कराओ अभी। तो कह रहे अच्छा चलो ठीक है, ये लो पकड़ो, 20% पैसे अभी रख लो, बाकी जो बच गए पैसे उसका एक नया बिल बना दो। तो उसको बोलता है पार्ट पेमेंट। कुछ पार्ट पेमेंट कर दो, हो सकता है वो करे, हो सकता है वो ना करे। पार्ट पेमेंट करी, बाकी जो बिल बच गया, कह रहा है ऐसा करो इसके लिए 2 महीने का एक नया बिल बना दो, या 3 महीने का एक नया बिल बना दो। कह रहा है मेरे को फिर 2-3 महीने फिर वेट करना पड़ेगा आपके पैसों की, तो मैं क्यों करूं? कह रहा है ऐसा करो आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो उसके लिए। क्या कर लो? इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तो रिन्यूअल के स्टेजेस होते हैं। रिन्यूअल में 4 स्टेजेस होते हैं, ध्यान से देखना। 4 स्टेजेस। स्टेज 1, cancellation of the old bill, cancellation of the old bill। सबसे पहले तो आप पुराने बिल को कैंसिल करो। एग्जैक्टली सेम एंट्री एज डिसऑनर। अगर आप डिसऑनर के एंट्री पास कर चुके हो तो फर्स्ट स्टेज हो चुका है। सेम एंट्री एज डिसऑनर, एग्जैक्टली सेम एंट्री एज डिसऑनर। ध्यान से देखना, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। ध्यान से देखना, सेम एंट्री एज डिसऑनर। सेम एंट्री एज डिसऑनर, डिपेंडिंग ऑन द केस। डिसऑनर की क्या एंट्री थी? मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। एक, अगर बिल रिटेन कर रखा था तो एंट्री थी ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश और बैंक, नोटिंग चार्जेस होते थे। फर्क क्या होता है? जब रिन्यूअल है, जब रिन्यूअल है तो आपस में मतलब कोई ना कोई सेटलमेंट हो गई ना, टाइम दे रहा हूं मैं उसको, तो फिर मैं जाके कंप्लेंट थोड़ी ना करूंगा उसकी, तो नोटिंग नहीं होती। एक्चुअली तो नहीं होती, थियोरेटिकली क्वेश्चन बनाने के लिए तो कुछ भी वो डाल देते हैं ना। होगी तो आप एंट्री जो करते थे वो पास करना, एंट्री डिसऑनर की ही पास होगी, बस ये ध्यान रखना। सेम एंट्री एज डिसऑनर। तो स्टेज 1, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। इफ द बिल इज रिटेन तो ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल। इफ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, ड्रॉई टू बैंक। इफ द बिल इज एंडोर्स्ड तो ड्रॉई टू एंडोर्सी। इफ द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस दे दिए हो तो आप एंट्री पास करोगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट लॉजिकली आपको बताऊं तो नोटिंग, नोटिंग होती है कंप्लेंट। अरे एक तरफ मैं उससे सेटलमेंट कर रहा हूं, तो जाके उसकी कंप्लेंट थोड़ी ना करूंगा, तो नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाऊंगा मैं, तो नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब जब रिन्यूअल हो ही रहा है तो वो क्या करता है, मेरे पास मेच्योरिटी से पहले ही आके मुझे इन्फॉर्म कर देता है कि यार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो डेज ऑफ ग्रेस आर
not added. Days of grace are not added in this case. Days of grace are not added in this case. Again, ये concept है. कुछ लोग convenience से कहते हैं कि आप सेम डेट ऑफ मेच्योरिटी पे एंट्री पास कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट टेक्निकली अब जब उसको पता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो वो वेट थोड़ी ना करेगा, नहीं डेज ऑफ ग्रेस भी हो जाएं उसके बाद ही बताऊंगा मैं उसे. जब मुझे पता है कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा, तो मैं चला जाऊंगा बिफोर मेच्योरिटी ही कि यार बिल रिन्यू कर दो. तो जो लास्ट डेट होती है उस डेट पे हम रिन्यूअल की एंट्री पास करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द डेज ऑफ ग्रेस. स्टेज 1, cancellation of old bill, same entry as dishonor. स्टेज 2, ध्यान से देखना. स्टेज 2, पार्ट पेमेंट इफ एनी. अगर पैसे आए तो, जरूरी नहीं है कि वो दे. अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहा है तो ये एंट्री आएगी. तो जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं, हम ड्रॉअर हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई. कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई. जितने भी पैसे आए उससे ये एंट्री पास हो जाएगी. अब ड्रॉई की बुक्स में सेम एग्जैक्टली सेम पॉइंट कि स्टेज 1, cancellation of old bill, same entry, exactly same entry as dishonor, exactly same entry as dishonor, exactly same entry. तो ये क्या करेगा, बिल्स पेबल डेबिटेड टू ड्रॉर. अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉर. सेम एंट्री जो हमने डिसऑनर में सीखी थी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, बट नॉर्मली विदाउट नोटिंग चार्जेस. तो स्टेज 1 कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, डिसऑनर की एंट्री पास कर दी, स्टेज 1 हो गया. स्टेज 2 पार्ट पेमेंट इफ एनी. तो ड्रॉअर रिसीव कर रहा था, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है. किसको पेमेंट कर रहा है, ड्रॉअर को. तो जिसको भी इसने पैसे दिए, तो ड्रॉअर डेबिटेड टू कैश और बैंक. ड्रॉअर डेबिटेड टू कैश और बैंक. पेमेंट कर दी, ठीक है. अब जो बैलेंस बच गया उसका क्या, जो बैलेंस बच गया उसका क्या. वो कह रहे हैं उसका एक नया बिल बना दो. कह रहे अच्छा मैं तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. कह रहे कर लो इंटरेस्ट चार्ज, कोई टेंशन नहीं. तो स्टेज 3, इसको मैं स्टेप बोलना बेटर रहेगा वैसे, स्टेज की जगह स्टेप. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 स्टेप्स है. स्टेप 1 कैलकुलेट कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल. स्टेप 2 part payment if any. Step 3 calculation of interest on the remaining amount. Step 3 calculation of interest on the remaining amount. For example 10,000 का टोटल अमाउंट ड्यू था पहले, नहीं दे पाया, तो क्या हुआ, उसने कहा कि यार नया बिल बना दो. कह रहा अच्छा ऐसा करो कि 2,500 रुपए 2,500 अभी दे दो. तो अगर दे दिए होते तो कैश जो रिसीव कर रहा है वो एंट्री पास करता कैश और बैंक टू ड्रॉई. जो पेमेंट कर रहा है वो करता ड्रॉअर टू कैश और बैंक. 2,500 से एंट्री पास कर दी, बाकी पैसे बच गए 7,500. तो उसका क्या होगा, अब 2 महीने का बिल है तो 2 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा. 3 महीने का बिल है तो 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा. ड्रॉअर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ड्रॉअर के लिए इनकम है. किससे चार्ज करेगा, ड्रॉई से. ड्रॉई डेबिटेड टू इंटरेस्ट. क्रेडिट क्यों हुआ इंटरेस्ट, ड्रॉअर के लिए इनकम है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट
will be calculated, interest will be calculated for the tenure of the new bill. मतलब जितना उसको वेट करना पड़ेगा उतना इंटरेस्ट वो और चार्ज कर लेगा. नया बिल 3 महीने का है तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा. नया बिल 2 महीने का है तो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ड्रॉअर के लिए इनकम है, ड्रॉई से रिकवर करेगा तो उसके डेटर्स बढ़ गए उतने से, तो ड्रॉई टू इंटरेस्ट. ड्रॉई के लिए खर्चा है इसीलिए डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर. इसकी लायबिलिटी और बढ़ गई. जैसे 10,000 थे उसमें से 2,500 दे देते तो बच गए थे 7,500. उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अगर तो उतनी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी. तो क्या हुआ, इंटरेस्ट टू ड्रॉअर. इंटरेस्ट क्यों डेबिट हुआ, एक्सपेंस है, और लायबिलिटी टुवर्ड्स द ड्रॉअर उतने से मेरे क्रेडिटर्स और बढ़ गए. स्टेप 4, लास्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल. फ्रेश बिल issued. फ्रेश बिल issued. फ्रेश बिल इशूड कह लो, ड्रॉन कह लो, एक ही बात है. और ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, वो फ्रेश बिल एक्सेप्टेड. तो सेम, नया बिल आ गया तो बिल रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किससे आया, ड्रॉई से. टोटल अमाउंट का बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो टोटल आया उतने का एक नया बिल बन जाएगा. और ड्रॉई का एंट्री पास करेगा, ड्रॉअर डेबिटेड टू बिल्स पेबल. तो नॉर्मल क्वेश्चन में ये बस एक आगे की एडिशनल कहानी हो जाती है कि ड्रॉई ने बोला डिसऑनर के बाद, ड्रॉई ने बोला कि पैसे मेरे पास नहीं है तो एक नया बिल बना दो. तो डिसऑनर तो है ही है. तो 4 स्टेप्स हैं रिन्यूअल के, जिसमें से पहला स्टेप ही क्या है, डिसऑनर. तो उसमें क्या होगा, कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल. पहला स्टेप ही क्या है, कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल, सेम एंट्री एज डिसऑनर. फिर देखते हैं कि कुछ पार्ट पेमेंट आ रही है क्या. अगर पार्ट पेमेंट आ रही है तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा. उतने पैसे आ गए आपके पास. और ड्रॉई उतने आपके डेटर्स कम हो गए. आपने किसी से पैसे लेने थे, उसने दे दिए तो उतने डेटर्स कम हो जाएंगे ना. फिर इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहे हो, उसने बोला जो बैलेंस पीरियड है उसके लिए अब मैं आपको टाइम तो दे रहा हूँ बट इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. तो जिससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो उतने आपके एसेट्स बढ़ गए, उतने आपके एसेट्स बढ़ गए. तो इसीलिए वो किससे रिकवर करोगे, ड्रॉई से. तो आपके डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए. इंटरेस्ट क्या है, आपकी इनकम. ड्रॉअर हो तो आपकी इनकम बढ़ गई इसलिए क्रेडिट हो रही है. अब एक नया बिल बन गया टोटल अमाउंट का तो आपके एसेट्स बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए. और डेटर्स कम हो गए. क्यों, बिल रिसीवेबल विल रिप्लेस द डेटर्स. एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पे ड्रॉई की बुक्स में. तो 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप कैंसिलेशन, तो उसमें डिसऑनर की एंट्री पास हो जाएगी. क्या एंट्री पास होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर. अगर नोटिंग चार्जेस होते तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर. ठीक है. अब अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो इमीडिएटली तो ड्रॉअर को डेबिट कर दो. अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट कर दो. जब आप डेबिट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं. मैंने 10,000 देने थे, अगर 2,500 दे दिए तो मेरे क्रेडिटर्स उतने से कम हो गए. पेमेंट कर रहा हूँ, पैसे गए तो मेरे एसेट्स उतने से कम हो गए इसलिए क्रेडिट. अब अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो ड्रॉई के लिए वो एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस बढ़ गए. और ड्रॉर लाइबिलिटी बढ़ गई उतनी ज़्यादा तो क्रेडिटर्स बढ़ गए.
फिर जो फ्रेश बिल है वो तो सेम एंट्री जो पहली एंट्री थी, बिल रिसीव करा था तो बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, और इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो ड्रॉअर टू बिल्स पेबल। रिन्यूअल एक एडिशनल स्टेप हो जाता है, अगर क्वेश्चन में ऐसी कहानी है तो हम उसके पास एंट्रीज पास करेंगे। ध्यान क्या देना है, रिन्यूअल में नॉर्मली नोटिंग चार्जेस नहीं होते, क्योंकि आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होगा ना रिन्यूअल, ऐसे थोड़ी ना अपनी मर्जी से नया बिल बन जाएगा, नो, म्यूचुअल कंसेंट है, तो जब म्यूचुअल कंसेंट है तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, तो फिर नोटिंग का कोई लॉजिक नहीं होता। एंड generally, technically, as per rule, days of grace are not added when the bill is renewed। कह रहा अच्छा, बिल भी रिन्यू कराऊं मैं, देखो 3 दिन एक्स्ट्रा भी दूं मैं, किस बात के, 3 डेज तो पेमेंट के लिए दी जाते हैं, जब आप पेमेंट ही नहीं कर रहे तो मत लो 3 डेज ऑफ ग्रेस, जो एक्चुअल विदाउट एडिंग द 3 डेज ऑफ ग्रेस मेच्योरिटी डेट आ रही थी, उसी पे ही फर्स्ट एंट्री स्टेप 1 जो कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री पास हो जाएगी। जो नया बिल बनेगा वो प्रॉपर सेम रहेगा, जैसे जैसे कि एक नया से जीरो से शुरू होगा, उसमें डेज ऑफ ग्रेस मिलेंगे, फिर जब उसकी पेमेंट होगी उसकी कहानियां सेम है। रिन्यूअल के बाद जो नया बिल हुआ वो एक तरह से अब आपके पास बिल आ गया, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसको आप रिटेन कर सकते हो, उसको आप डिस्काउंट कर सकते हो, उसको आप एंडोर्स कर सकते हो, वो फिर एक फ्रेश कहानी शुरू हो गई। ओके, वो डिसऑनर भी हो सकता है, तो डिसऑनर की एंट्री वही पास होंगी जो पहले हो रही थी। तो क्या है ये, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ड्रॉअर की एंट्रीज क्या पास होंगी, ड्रॉई की एंट्रीज क्या पास होंगी, एक बार देख लो, मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।